रेलवे स्टेशन पर भूतिया बारातियों का स्वागत। रात का सन्नाटा था, काफी अंधेरा था। एक पुराने से रामलाल स्टेशन पर भूत और चुड़ैलों का फसाना था। कुछ समझ नहीं आया ना? दरअसल हम यहाँ बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुनसान रेलवे स्टेशन की जहाँ आम इंसान रात के 10 बजे तक अपने घर चले जाया करते थे। कुछ खौफनाक सा उस रेलवे स्टेशन पर था। क्या था, क्यों था, ये जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। 10 बजने में कुछ 10 मिनट बाकी थे। सारे आसपास के लोग और कुली अपना सामान उठाकर जल्दी जाने की फिराक में थे। अरे गणेश, चलो जल्दी जल्दी अपने सामान को बांधो, हमें इस रेलवे स्टेशन से फौरन निकलना है, समय बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, हम जानते हैं, तभी तो हम सबके माथे से इतना पसीना टपक रहा है। पर ये बक्सा इतना भारी है, साहब ने कहा है इसको ले जाना बहुत जरूरी है। अरे तो परेशान मत हो, हम तेरी मदद करवाते हैं। अरे जल्दी चलो, 5 मिनट में हमें इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से निकलना होगा, वरना वो भूतिया ट्रेन आ जाएगी। सब चले गए, बस हम ही बचे हैं यहाँ पर। तीनों मिलकर उस भारी बड़े बक्से को खिसका कर ले जाते हैं। इतने में घड़ी में पूरे 10 बज जाते हैं और वहाँ एक डरावनी भूतिया ट्रेन आती है। स्टेशन पर रुकते ही उसमें से बहुत सारे डरावने भूतिया भूत और चुड़ैल निकलते हैं जो कि गाजे बाजे के साथ आते हैं। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। अरे भाभी, आप ही ना, मुझे भी तो मौका दीजिए अपनी बारात में नाचने का। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा। भूतों की टोली आ गई, भागो यहाँ से। अरे ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं इन्होंने हमारी बारात में अनबन करने का काम किया है तो अब हमें इन्हें मारना ही होगा। अरे वो हमें मारने आ रहे हैं, जल्दी चलो यहाँ से। नहीं नहीं, अब तो तुमने हमें देख लिया है, अब तुम्हें मरना ही होगा। कहीं तुम हमारी बारात में बाधा बन गए तो। तभी वो भूत और चुड़ैल उन तीनों को मार डालते हैं और नाचते गाते हुए उस रेलवे स्टेशन से आगे की ओर जाते हैं। कुछ 4-5 चुड़ैल हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी, जो उसकी आरती कर स्वागत करती हैं, फूल डालती हैं। आइए आइए जीजू, आपका स्वागत है। बड़ी देर कर दी आपने बारात लाने में। अरे थोड़ा सा लेट हो गया, वो क्या है ना, कुछ इंसानों ने हमें देख लिया था तो मारना पड़ गया, वरना मैं अपनी जानू से शादी कैसे करूँगा। ये तो है। वैसे कहाँ है मेरी जाने मन जाने जिगर? यहीं पीछे है जीजू, आपको अभी नहीं मिलेगी वह, आपको मंडप तक आना ही होगा, अधूरी शादी को जो पूरा करना है। फिर भूतिया बारात दुल्हन के मंडप की ओर बढ़ती है और मंडप में प्रवेश करते ही भूतिया दूल्हा समेत बारातियों को इतना जोर का झटका लगता है कि वो प्रवेश नहीं कर पाते। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि भूतिया बाराती फिर से उठकर मंडप की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर बिजली का झटका खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। यह बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपनी निकिता के पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ओह, मैं भूल कैसे गई, आज पूर्णिमा की रात है, तुम्हारा और मेरा संगम नहीं हो सकता। ये शादी हमें किसी और दिन करनी होगी, क्योंकि तुम बार बार इस मंडप में आने का प्रयास करोगे तो हम सब मिट जाएंगे। हम सबको देवर जी की बारात दोबारा लानी होगी इस रेलवे स्टेशन से। हाँ भाभी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं निकिता तुमसे शादी किए बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द। इतना कहकर भूतिया दूल्हा अपनी बारात लेके वापस उसी रेलवे स्टेशन से चले जाता है। कुछ दिन बाद फिर से भूतिया बारात नाचते गाते हुए उसी स्टेशन पर आती है। चुड़ैल दुल्हन की चुड़ैल बहनें अपने जीजू का फिर से स्वागत करती हैं, उन पर फूल बरसाती हैं। वो फिर से मंडप की ओर जाता है लेकिन नाकाम हो जाता है। इस बात से सारे भूतिया बाराती फिर असमंजस में आ जाते हैं और ऐसा करीब वो भूतिया बारात 2-3 बार करती है और रेलवे स्टेशन पर जितनी बार भी इंसानी लोगों को देखती है उन्हें मार डालती है। रोहित, तुम कब तक ऐसे बार बार बारात लेकर आओगे और इन लोगों की हत्या करोगे? कब मैं तुम्हारी होंगी और हमारी शादी का सपना पूरा होगा?
समझ तो मुझे भी नहीं कुछ आ रहा है। निकिता, आखिर वो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमारी शादी होगी? रुको, मेरे पास एक तरीका है। मैं असुर देवता से बात करने की कोशिश करती हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा श्री आत्मराम राक्षसचा प्रकटम। चुड़ैल के ये कहते ही एक तेज लाल रोशनी सबके सामने आती है। बोलो, क्यों तुमने मुझे आवाहन किया आने का? महाराज, मेरी मदद करें। वह दिन सुनिश्चित कर दीजिए जब मैं अपने रोहित के साथ शादी कर पाऊं। बार बार काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी दिन हमारी शादी नहीं हो पा रही है। तुम्हारी शादी 2 दिन बाद की अमावस्या को होगी। ध्यान रहे कोई इंसान ना हो और रात के 12 बजे से पहले शादी हो जाए, वरना कभी एक नहीं हो पाओगे। इतना कहते ही वो आवाज़ गायब हो जाती है। मतलब आप फिक्र की कोई बात नहीं है, 2 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। ये कहते ही भूतिया बारात फिर से उस रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठकर वापस चली जाती है। ये सब होता हुआ एक मुकेश नाम का वृद्ध व्यक्ति जो कि कंबल ओढ़े हुए था, छुपकर सब सुन रहा था। अरे, भूतिया बारात ने कितने लोगों को मार डाला। वो तो शुक्र है कि आज तक इस कवच की वजह से मैं इन भूतों से बचा हुआ हूँ। अगर ऐसे ही लोग मरते रहे तो ये रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए सुनसान और शमशान बन जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा, शादी रोकनी होगी, तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। 2 दिन बाद अमावस की रात आती है। 10 बजने से पहले वहाँ पर कुछ लोग ट्रेन से उतरकर अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, तो चाय नाश्ते वाले दुकान बंद करके भाग रहे थे। तांत्रिक, सब यहाँ से जा रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। वो भूतिया बाराती ट्रेन आती होगी। आप जानते हैं ना आपको क्या करना है? हम बोले मस्ती में डोले। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, उन सभी को बंधित करके ही रहूँगा। तभी रात के 10 बज जाते हैं। वो भूतिया ट्रेन वहाँ आ जाती है। दूल्हा फिर से नाचता है जहाँ चुड़ैल स्वागत करने के लिए खड़ी थी। तेरे घर आया मैं, आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। माथे की बिंदिया है बोले है, सुन 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 साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। अरे बाबा जीजू, क्या डांस किया है। बहुत नाच लिया, बहुत बारात ले आए। अब जल्दी से शादी कर लो 12 बजने से पहले। हाँ बिल्कुल। तांत्रिक, इसे रोकिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? ओहो, ये क्या हो गया? यहाँ तो 2 इंसान हैं, जिसमें एक तांत्रिक है। हमें इन्हें मारना ही होगा। तभी चुड़ैल भाभी एक चाकू फेंकती है, पर तभी तांत्रिक अपने मंत्रों से उसे और खुद को एक शक्तिशाली घेरे में सुरक्षित कर लेता है और वो बच जाते हैं। ये क्या, इन पर तो असर नहीं हुआ। अगर हमने लड़ने में वक्त जाया किया तो शादी नहीं हो पाएगी। तुम सबका खेल खत्म। बहुत रेलवे स्टेशन पर मासूम लोगों को मार दिया, अब और नहीं। तांत्रिक जैसे ही अपने अभिमंत्रित मंत्रों से पकड़ने की कोशिश करता है, उन्हें कुछ भी नहीं होता। अरे ऐसा क्यों हो रहा है और तुम शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मरने से पहले हमारे साथ कुछ हुआ था। दूल्हा रोहित अपने बारात के साथ बहुत खुशी से रामलालगंज रेलवे स्टेशन पर उतरता है। थोड़ी दूर उसका मंडप था। वो शादी के लिए जा रहा था। लुटेरे सोना चांदी पैसे लूटकर दूल्हा दुल्हन को मार देते हैं। आखिरी सांस में निकिता रोहित से कहती है, हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मरने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूँगी। तुम मेरी बारात लेकर आओगे ना? मैं आऊँगा, बहुत धूमधाम से आऊँगा। उस वक्त मैं तड़प तड़प कर मर गई और मेरा रोहित भी। जब तक हम अपने किए वादे को पूरा नहीं कर लेंगे, हम में से किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। बताओ, क्या कसूर था उस रात हमारा? तुम्हारा कसूर नहीं था, लेकिन उन लोगों का भी कसूर नहीं था जिन लोगों को तुमने मार दिया है। अगर
तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझे शादी करवानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ, पर फिर कभी दोबारा मत लौटना। हम वादा करते हैं। तत्पश्चात तांत्रिक उन दूल्हा दुल्हन भूत और चुड़ैल की विधि विधान से शादी करवाता है, जिसके बाद वो सभी भूतिया लोग मुक्त हो जाते हैं और उस रेलवे स्टेशन पर पहले की तरह चहल पहल शुरू हो जाती है।